यहाँ पर कह रहा जब पति पत्नी जब नई शादी होती है तो वो हाथ पकड़कर एक साथ चल रहे होते हैं। आपको बता रहा हूं ये चलना, मसीहत में चलना। कह रहा है कि बहुत सारे लोग बाइबल पढ़ते तो हैं, कह रहा है कि लेकिन कई लोग आगे निकल जाते हैं, कई लोग प्रार्थना करते तो हैं पीछे रह जाते हैं। एक दिन पढ़ा दूसरे दिन छोड़ दिया, एक दिन पढ़ा दूसरे दिन छोड़ दिया। लेकिन परमेश्वर आज ऐसे लोगों से बात कर रहा है, कह रहा है कि आप चल रहे हैं लेकिन फिर भी आपकी लाइफ में एक भी फल नहीं आया। लेकिन आज अगर आप परमेश्वर की दी हुई चाबियों को साथ लेकर चलेंगे, आज सीक्रेट बता रहा हूं, परमेश्वर आपकी लाइफ में मिराकल करने वाला यीशु मसीह के नाम में। जब हम भजन संहिता 107 के 20 में लिखा वहां पर क्लियर कह रहा है कि वचन, अब वो अपना वचन भेजकर कह रहे कि एक मनुष्य को गड्ढे में से बाहर निकालता है, दुखों में पड़े हुए लोगों को गड्ढे में से बाहर निकालता है। इसका मतलब समस्या में जो लोग पड़े हुए उनको गड्ढे में से बाहर निकाल लेगा। तो फर्स्ट की क्या है? फर्स्ट की है वचन पढ़ना। कह रहा है कि पहले आपको वचन पढ़ना है अपने सुबह उठते ही। कह रहा है जब आप वचन पढ़ते हैं तो परमेश्वर वचन आपको तोड़ता है और आप जो है प्रेयर करने जाते हैं। जब आप उठते हैं तो आपको यही नहीं पता कि मुझे प्रेयर किस बात के लिए करना है, कि आपके पास अब सब कुछ है लेकिन कोई दुख नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं है, कोई विषय है ही नहीं आपका, तो आप क्या प्रे करेंगे? लेकिन परमेश्वर का आत्मा जब आपको वचन देता है तो उस समय जब आप वचन को पढ़ते हैं तो वचन आपके लिए पहली की वाला काम करता है। और कह रहा दूसरी की क्या है? कह रहा दूसरी चाबी कौन सी है? कह रहा कि जब आप प्रार्थना करते हैं, इसका मतलब। और तीसरी चाबी कौन सी है? कह रहा कि तीसरी चाबी वो है, कह रहा कि जब आप सुबह उठते हैं, मैं कह रहा हूं वचन को पढ़ते हैं, और वचन पढ़ने के बाद कह रहा कि जब आप परमेश्वर की ओर ध्यान लगाते हैं तो परमेश्वर आपकी लाइफ में मिराकल करने वाला है। और वचन ही कह रहा है कि आपको गड्ढे में से बाहर निकालने वाला है। लेकिन यहां पर कह रहा है कि जब आप दूसरी चाबी लगाते हैं कि आप वचन को जो आपको अच्छा लगा आपने उसके लिए प्रे किया, इसी समय परमेश्वर ये मेरी लाइफ में ये वचन पूरा होने पाए यीशु मसीह के नाम में। इसका मतलब अगर आपके पास प्रे करने के लिए कुछ नहीं है लेकिन वचन आपके पास है और आपने प्रे के लिए करा कि प्रे किया और वचन मेरी लाइफ में पूरा होने पाए, इसका मतलब कि परमेश्वर आपकी लाइफ में वो ख्वाब भी पूरे करेगा जो आपने वचन पढ़कर मांगा यीशु मसीह के नाम में। आपकी लाइफ में पूरे करने वाला। मैं फिर से कह रहा हूं कि अपने ख्वाबों को मत दबाओ, अपने ख्वाबों को बाहर निकालो। कुछ लोग उल्टे तरीके से करते हैं, लेकिन परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए कह ले कि वचन, सुबह उठकर वचन पढ़ें, फिर प्रे करें, फिर करें कि आप उसकी भक्ति करें, वर्शिप करें। कहता है कि तब आप लोग आनंद करें। लेकिन कुछ लोग इस बात को नहीं समझ पाएंगे। कुछ लोग कैसे करते हैं कि सुबह उठे पहले प्रे करेंगे, फिर वर्शिप करेंगे, फिर वचन पढ़ेंगे, मतलब अपने ढंग से पढ़ते हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि परमेश्वर का वचन जब पढ़ा जाता है, बाइबल में लिखा आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर है। आज समझ जाओ कि परमेश्वर किसके साथ चलने वाला है? जो वचन पर चलने वाला है। आप जब सुबह उठकर वचन पर नहीं चलते तो परमेश्वर आपके साथ दिन भर नहीं चलने वाला। कुछ लोग सिर्फ वर्शिप करते हैं और प्रार्थना करते हैं और चले जाते हैं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है वह किसके साथ चलेगा? कह रहा है जो वचन पर चलेगा, जो कह रहा है कि वचन पर चलकर आगे काम करेगा। परमेश्वर का आत्मा जब आपको वचन आपको सिखा रहा है तब आप प्रे करते हैं। जब आपको आप प्रे कर रहे हैं तो आप, इसका मतलब कि आप वचन नहीं पढ़ रहे तो आपको घमंड हो गया, आपको ये हो गया कि मेरे को प्रे तो करनी आती है, मेरे को जरूरत ही नहीं है। क्या माँ बाप बोलते रहते हैं, पास्टर बोलते रहते हैं बाइबल में लिखा आप इसको पढ़ के प्रे करो। नहीं, पढ़ के जरूरत नहीं है मुझे, मैंने पढ़ा हुआ एक बार और मुझे जरूरत नहीं है। मैं कह रहा हूं कि आपको 10 बार भी पढ़ाओ, लेकिन आज कह रहा है 11वीं बार ये आपके लिए कह रहा है कि एक रॉकेट का काम करने वाला यीशु मसीह के नाम में, और आपकी परिस्थितियां बदलने वाला। कह रहा है कि पहले कह रहा है सही ढंग से चाबियां लगाओ। आपके पास बहुत सारी चाबियां हैं, गुच्छे हैं, लेकिन आप खोली जा रहे हो, ताला खुल नहीं रहा। खुलेगा कहां से भाई साहब? आप स्टेप वाइज आप जब आप चाबी लगाएंगे तो परमेश्वर काम करेगा। कहता है जब आप वचन को पढ़ते हैं तो आपकी लाइफ में परमेश्वर का अनुग्रह उतरता है। कह रहा है कि और उसके बाद वो वचन आपको मजबूर करता है, अंदर से कायल करता है। जब कोई मुझे वचन अच्छा लगता है तो उसी समय मैं हाथ रखकर रोने लगता हूं और उसी समय उससे मांगने लगता हूं। मैं आपको बता रहा हूं कि परमेश्वर का दिया मेरे पास सब कुछ है, लेकिन उसी समय जब मेरे पास वचन है तो परमेश्वर उसी समय जिंदगी में काम करता है। और प्रे करने के बाद उसके बाद मेरा अंदर से मन करता है कि मैं प्रभु के लिए गाऊं और बजाऊं, क्योंकि ये वचन पढ़ने के बाद ही दाऊद ने गीत गाना सीखा। वचन पढ़ने के बाद ही कह रहा सुलेमान ने कह रहा कि वो 5000 गीत लिख दिए। मैं आपको बता रहा हूं कि आप जब वचन ही नहीं पढ़ते तो परमेश्वर कैसे काम करेगा? कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा। मैं एग्जांपल बताता हूं आपको। कह रहा कि आप सुनो, कोई लड़की का रिश्ता देखने के लिए जाता है, लड़के का रिश्ता देखने के लिए जाता है, वो क्या करता है? पहले वो न्यूज में पढ़ता है, न्यूज़पेपर में पढ़ता है। पहले वो न्यूज़पेपर में पढ़ेगा और वो कहेगा कि हाँ यार फलानी जगह में, चंडीगढ़ में एक जगह लड़की है, मैं अपने लड़के का हाथ मांग कर आता हूं। वो फिर जाता है और फिर
जब उसके घर जाएगा तो वहां पर जाकर विनती करेगा, वो रिक्वेस्ट करेगा, हाँ प्लीज करे कि मेरे लड़के के साथ रिश्ता कर दो। और उसी समय जब उनकी बात तय हो जाती है फिर भंगड़ा होता है। भंगड़ा आप समझ रहे हैं कि नहीं? आपकी लाइफ में कह रहा आनंद कहां से आएगा? आपको आनंद वाले गीत गाओगे कहां से? जब कोई बड़ी गवाही आ जाती है, जब आप बात करता है प्रभु आपसे, तब आप गीत गाते हैं और नाचते हैं। समझ रहे कि नहीं? फिर से देखो, कह रहा पहले आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, फिर आप विनती करने जाते हैं, फिर आप हाथ मांगने के लिए जाते हैं, फिर तीसरा कहता है कि आप कह रहे हैं कि भंगड़ा करते हैं। यहां पर यही है, कह रहा है पहले आप वचन पढ़ते हैं, और जब आपको आनंद मिलता है, शांति मिलती है कि अच्छा ये काम होने वाला है, मेरे से मांग बेटे, और उसी समय परमेश्वर वचन में बोल रहा है, भजन संहिता में बोलता है, कह रहा है कि मुझसे मांग, मैं तुझे देश देश की धन संपत्ति तेरे नाम कर दूंगा। कह रहा है ये सीक्रेट है चाबियां लगाने का। और जब आप करते हैं तो उसी समय प्रेयर करना स्टार्ट करते हैं कि परमेश्वर दे। अगर आप इतने थके हुए हैं, इतने निराश हैं, और आपने 1 साल से 10 साल से आप मांग रहे हैं लेकिन आपको मिल नहीं रहा, तो आप प्रे कर ही नहीं सकते। मैं आपको बता रहा हूं कि आप प्रे कर ही नहीं सकते। आप इतने निराश होंगे, इतने टूटे हुए होंगे कि कोई माइकल लाल प्रेयर नहीं कर सकता। मैं आपको बता रहा हूं, कोई माइकल लाल प्रेयर नहीं कर सकता जिसका बच्चा मर जाए और वो प्रेयर नहीं कर सकता। लेकिन जब आप वचन पढ़ेंगे, वचन कह रहा है कि मुझसे मांग, मैं एक बार फिर से तुझे गर्भवती करने के लिए जा रहा हूं यीशु मसीह के नाम में। और उसी समय वो मां फिर प्रार्थना करने वाली है, फिर वो टूटने वाली है कि परमेश्वर कह रहा है तो मैं एक बार और मांगती हूं। आपको समझ में आ रहा है मेरी बात? और उसी समय कह रहे जब प्रेयर में परमेश्वर आपको दर्शन देता है, ये आपसे बात करता है, तो उसी समय आप खुश होते हैं और आनंद का गीत गाते हैं। ये है आपके लिए सीक्रेट की चाबियां। जब आप अपने दिन भर की दिनचर्या कह रहा है कि आप ऐसा करते हैं, परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करने वाला। अपनी लाइफ में इस तरीके से काम करो, परमेश्वर आज से छुटकारे देने वाला यीशु मसीह के नाम में। लेकिन लोग संडे जाते हैं और वर्शिप करते हैं। हाँ वो जरूरी है, परमेश्वर वहां की परमेश्वर की उपस्थिति है, क्योंकि परमेश्वर को बुलाने के लिए पहले वहां पर 7 बाज बजाया जाए। परमेश्वर लेकिन आपको नहीं बुला रहे हैं हम। मैं आपको बता रहा हूं कि आपको उठाने के लिए 7 बाज बजाएंगे। मैंने सुना कुंभकर्ण रावण को वो साज बजाता था, वो बैंड बजाते और तब वो उठता था। मतलब आप तो वो नहीं हो जो आप बेड से आपको उठाया जाएगा, टू 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 उठ जाओ भाई साहब। कह रहा है कि ये तो कह रहा है कि आपको कह रहा है कि वचन को कहता है कि आपको अपने अंदर वचन को पढ़ने के बाद आपको अंदर से जागना है और फिर अपने आप को जगाना है। आप अपने आप को मुंह नहीं धोगे, ब्रुश नहीं करोगे, अपने आप को तैयार नहीं करोगे, फिट नहीं रखोगे, तो आप कैसे भंगड़ा पाओगे? कैसे आप करोगे? तो पर वचन आपको कहता है कि स्पिरिचुअल फूड दे रहा है, वचन आपके अंदर कह रहा है स्पिरिचुअल मिल्क डाल रहा है, तो आपको वचन तैयार करता है। इसलिए आपको वचन पढ़ना जरूरी है। इसलिए बाइबल कह रही है, कह रहा है कि जब आप वचन पढ़ते हैं, पहली की लगाते हैं, तो उसके बाद कह रहा है कि वो गड्ढे में से बाहर आते हैं। लेकिन कुछ लोग गड्ढे में इसलिए पड़े रहते हैं क्योंकि वो कह रहे उल्टी सुल्टी तरह करते हैं। कभी वो वर्शिप कर लेते हैं, कभी वो वचन पढ़ लेते हैं, कभी प्रार्थना कर लेते हैं। इसलिए कह रहा है कि कभी कभी उल्टा हो जाता है। कह रहे कभी आपने पानी के आटे में पानी डाल दिया, कभी तेल डाल दिया। कहता है ये प्रॉब्लम्स खड़ी रहेंगी, लेकिन परमेश्वर आपकी लाइफ में कह रहा है सही सीक्रेट जानने के बाद आज रात लंबे नहीं, मैं कह रहा हूं कि आज सालों साल पुराने छुटकारे होने वाले हैं यीशु मसीह नासरी के नाम में। अगर 15 साल हो गए बच्चा नहीं आज होगा, 15 साल हो गए आज दुष्ट आत्मा नहीं जारी, मैं कह रहा जाऊंगा। किसी ने बोल दिया ये मर जाएगा बच्चा, मैं कह रहा हूं जी आएगा। आज मेरा परमेश्वर आज जिंदा करेगा यीशु मसीह के नाम में। आप एक से एक अद्भुत काम देखते हैं यीशु मसीह के नाम में। हम पढ़ते यशाया 30 के 21 में कि आपको समझ में आएगा। हम इसको देखते ध्यान से कि प्रभु ने क्या कहा यशाया को। हाँ पढ़ें। जब कभी तुम दाहिनी या बाईं ओर मुड़ने लगो, हाँ, तब तुम्हारे पीछे से ये वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा, मार्ग यही है, इसी पर चलो। हाँ, यहां पर क्लियर कहा, कह रहे जब कभी तुम पीछे से, कह रहे जब कभी तुम दाहिने और बाईने मुड़ने लगो, तुम्हारे पीछे से। कहां से? तुम्हारे पीछे से। इसका मतलब जब आपने वचन ही नहीं पढ़ा तो वो तुम्हारे पीछे से क्या आगे से भी नहीं आने वाला वचन। इसका मतलब परमेश्वर की आवाज आपको पीछे से आगे से भी नहीं आने वाली। जो लोग प्रभु को नहीं जानते तो उनके आगे पीछे से वचन आने ही नहीं वाला, उनके पीछे से आवाज आने ही नहीं वाली। लेकिन जो लोग कह रहे कि परमेश्वर के वचन को जानते हैं, कह रहे और पढ़ते हैं सुबह उठकर, तो कह रहे कि जब तुम दाहिनी और बाईनी ओर मुड़ने लगो, कई बार गलती करने लगो, तो परमेश्वर आपको आवाज लगाकर बोलेगा, ए सीना मीना टीका कहां जा रही तू, गलत काम मत कर। और इसी समय सोनू मोनू टोनू कहां जा रहा तू, शराब बोतल मत पी। मैं बता रहा हूं कि एक बार ऐसा ही हुआ कि आवाज आ रही थी, यहां पर लिखा मार्ग यही है, इसी पर चल, और कोई रास्ता नहीं है। एक बार एक व्यक्ति
कह रहे कि उसकी लड़की में बहुत सारी दुष्ट आत्माएं थी और वो बड़े टाइम से कह रहे कि वो प्रभु में चल रहा था। इसका मतलब प्रभु में चलने का मतलब बाइबल भी पढ़ रहा था, प्रभु के साथ चल रहा था, प्रभु में चल रहा था लेकिन साथ नहीं चल रहा था। लेकिन प्रभु में चलते तो हैं लोग लेकिन साथ नहीं चलते। कुछ बार अपनी मर्जी से काम करते हैं, इसलिए अपनी मर्जी से प्रार्थना करते हैं, अपनी मर्जी से उठते हैं, अपनी मर्जी से काम करते हैं। परमेश्वर के साथ चलना आज मैं आपको सिखा रहा हूं। तो यहां पर कह रहा है कि आज परमेश्वर के साथ जो चल रहे हैं, मैं कह रहा हूं अपने हाथों को उठाओ, आज मेरा खुदा आपके बिजनेस में चलता हुआ नजर आने वाला है यीशु मसीह के नाम में। और यहां पर कह रहा है ये व्यक्ति के लड़के के जीवन में, लड़की के जीवन में दुष्ट आत्माएं थी और ये 7-8 साल से बहुत परेशान था। हर चर्च में गया, हर जगह बाइबल पढ़ा, प्रार्थना किया, सब कुछ किया, लेकिन आजाद नहीं हुआ और प्रॉब्लम्स में रहा और टेंशन में रहा, डिप्रेशन में रहा, लेकिन कोई काम नहीं हुआ इसकी लाइफ में। लेकिन इसने क्या किया, इसने उसी समय कह रहा जब ये ज्यादा परेशान हो गया तो उसी समय पूछता है, एक पास्टर से बोलता है, कह रहा कि पास्टर जी, कह रहा है कि अब कोई रास्ता बता दे मेरे को कि जो फटाफट जो कुछ मैं ऐसा करूं और मेरी बेटी ठीक हो जाए। उसने कहा ऐसा कोई रास्ता नहीं है, तू वचन पर भरोसा रख, वचन पढ़। लेकिन ये लड़का क्या कर रहा था, आदमी अपनी बच्ची को बचाने के लिए ये उस समय किसी की बातों में आ गया और उस समय बातों में आ गया, वचन के साथ चलने वाला, वचन पढ़ने वाला मतलब व्यक्ति किसी की बातों में आ गया और ये पेड़ के पास जाकर कह रहा कि किसी के पेड़ को बताया कि पेड़ को आपको 7 बार प्रणाम करना और यहां पर तागे बांधने और आपने ये करने। और जब ये करने के लिए जा रहा था तो उसी समय जब ये गलती ये करने जा रहा था, उसी समय पवित्र आत्मा की आवाज इसके कान में आई और उसको कहा, कह रहा मार्ग ये नहीं है, मार्ग यीशु है, इसी में चलो। कह रहा इसी में चल, मैं तुझे छुटकारा दूंगा यीशु मसीह के नाम में। और ये लड़का उस आवाज को नहीं समझा और क्या हो गया, इसने अपनी बेटी को खो दिया और उसके इस परिवार ने इस बेटी को खो दिया। मैं जानता हूं उस परिवार को, और हरियाणा के अंदर वो परिवार और अपनी बेटी को खो दिया। और उसी समय लेकिन उसके बाद कह रहा कि फिर उसके परिवार में एक और दुष्ट आत्मा आ गई और उसी समय मतलब उसकी लड़की में एक और में दुष्ट आत्मा थी। और उसी समय जब उसने इस वचन को पढ़ा और सही ढंग से चला, बोलता है प्रभु अब मैं तेरे से ना आगे चलूंगा ना पीछे चलूंगा, मेरे प्रभु ना मैं दाएं मुड़ूंगा ना बाएं मुड़ूंगा, मरेगी जिएगा परिवार तो ये तेरा ही परिवार है, ये तेरा ही है सब कुछ, ये कहकर उसने छोड़ दिया और वचन के साथ चलने लगा, प्रार्थना करने लगा, वर्शिप करने लगा, परमेश्वर की महिमा करने लगा। और एक दिन वो चर्च में आया और प्रार्थना किया, मैंने परमेश्वर ने आजाद किया। मैं आपको बता रहा हूं कि पवित्र आत्मा आज आपको सही ढंग से चलाना चाहता है। अगर आप वचन के साथ चल रहे हैं तो परमेश्वर कह रहा है, कहता है कि अगर आज हो सकता है कि आप भी चलते चलते थक गए हो, बहुत बार आप मांग रहे हो और आपके काम ना बने हो सकता है कि आप पैसे की तंगी में हो सकता है कि आप दवाइयां खा रहे हो, आप प्रभु में होने के बाद भी, प्रार्थना करने के बाद भी चलते चलते आप थक गए हैं और आप बहुत परेशान हैं, लेकिन आपको बार बार ऐसा हो रहा है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि जैसे ही कह रहा आप वचन पढ़ते हो तो परमेश्वर कह रहा आपको ना दाएं ना बाएं मुड़ने देगा। ध्यान रखना, आपको वो संभाल कर रखेगा। और वो कह रहा है आपसे, कह रहा है कि आपको डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। ये परमेश्वर का वचन कह रहा है कि आपको कह रहा है कि ना दाएं मुड़ना है ना बाएं मुड़ना है, मार्ग यही है, इसी पर चलो। कह रहा है कि ऐसे लोगों के लिए मैं सच में शाबाशी देता हूं, उनके लिए मैं उनको सलूट करता हूं, ऐसे लोगों को जो लोग दुख में भी हैं, बीमारी में भी है, समस्या भी है, लेकिन उन्होंने ये जान लिया कि स्वर्ग जाने का रास्ता तो सिर्फ यही है, स्वर्ग जाने का मार्ग तो यही है और इसी पर मुझे चलना है, चाहे मैं मरूं चाहे मैं जीऊं। परमेश्वर तेरा थैंक्स हो। पवित्र आत्मा ऐसे लोगों से प्यार करता है। मैं कह रहा हूं कि ऐसे लोगों की लाइफ में परमेश्वर मिराकल करना चाहता है। यहां पर शाऊल जो था, शाऊल ने अपनी लाइफ के अंदर कह रहा जब परमेश्वर की प्रेजेंस को जाना तो उस समय वो बड़ी बड़ी बातें करता था कि परमेश्वर के मेरी लाइफ में चमत्कार करेगा, परमेश्वर के पीछे चलता था। लेकिन जब उस समय में कह रहा है कि थोड़ा परमेश्वर ने बात करना बंद कर दिया तो वो दाएं और बाएं मुड़ने लगा और वो पूछा लेने वाली के पास चला गया। और उसी समय उसने अपनी लाइफ में अपने नुकसान को देखा और राजा से भिखारी बन गया। मैं आपको बता रहा हूं कि आज पवित्र आत्मा ऐसे लोगों को प्यार करता है कि एस्तर ने अपनी लाइफ में रास्ता नहीं छोड़ा, दुख आई, मुसीबत आए, लेकिन उसने उस रास्ते को नहीं छोड़ा। जब आप एजरा के बारे में पढ़ते और यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि नुआमी की बहू के बारे में पढ़ते हैं तो उसी समय क्या हो रहा है कि उसने अपना रास्ता नहीं छोड़ा, पति मर गया और लेकिन वो छोड़ सकती थी, हो सकता था कि वो अपनी सास को छोड़कर चली जाती, हो सकता था कि वो अपनी परिस्थितियों को देखकर भाग जाती। लेकिन आज बहुत सारे लोग अपनी परिस्थितियों को देखकर भाग जाते हैं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा ऐसे दिलेर, ऐसे साहसी लोगों को प्यार करता है। कह रहा है जो वचन पर बने हुए, जो वचन पर चल रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है पेड़ की तरह बनो। कह रहा है पेड़ देखो, पेड़ क्या करता है, आंधी आती, तूफान आती है, लेकिन वो थोड़ा थोड़ा हिलता तो जरूर है, दुख तो उसको भी होता है और तूफान में यूं 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 भी
करता है, लेकिन वो खुद उठकर भागता नहीं है अगर परमेश्वर ना उखाड़े। मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं? अगर परमेश्वर की मर्जी है तो वो ले जाए, लेकिन अगर परमेश्वर की मर्जी नहीं है तो मैं हिलता रहूं, चाहे कुछ करता रहूं, लेकिन एक दिन परमेश्वर इसी पेड़ को स्ट्रॉन्ग करने वाला है यीशु मसीह नासरी के नाम में, इसी पर फल लगाने वाला है। आपकी लाइफ में ऐसा होना चाहिए कि मैं अड़ा रहूंगा और खड़ा रहूंगा, मैं परमेश्वर यहां पर मैं बना रहूंगा पेड़ की तरह। पवित्र आत्मा कह रहा है कि वो लोग कह रहा है मेरे साथ चलते हैं, वो जो साहसी लोग हैं, जो डरपोक नहीं है, कह रहा है जो अपनी परिस्थितियों में खुद मुकाबला नहीं कर सकते, तो परमेश्वर आपका मुकाबला आपकी जंग लड़ने वाला नहीं है, उन लोगों की जंग लड़ता है परमेश्वर जो लोग साहसी बनते हैं। योशापात जब बीमार हो गया, योशापात को जब दुश्मन मारने के लिए आए, तो उसी समय योशापात ने सिर्फ प्रेयर रिक्वेस्ट किया और फास्टिंग किया, क्योंकि उसको पता था कह रहा है कि जंग तलवार से और धनुष से नहीं जीते जाने वाली, जंग जो है प्रार्थनाओं से जीते जाने वाली है। कौन? राजा कह रहा है। कौन कह रहा है? जिसको पता है कि सामने तलवार लेकर लोग मारने के लिए आ रहे हैं, उसको पता है कि अब तो रास्ता सिर्फ यही है कि तलवार ही मारनी पड़ेगी, लेकिन वो कह रहा है कि बचाओ